सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक चलता है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, जिसमें हम सेहत की बात करते हैं। हमारा एक बहुत ही खास कार्यक्रम आता है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई, जो कि एक स्मार्ट संस्था है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर के काम करती है, और हम लोग भी उसके साथ मिलकर के काम करते हैं। तो उसमें प्रोग्राम करते हैं सेहत सही लाभ कई। सेहत सही लाभ कई का मतलब कि अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो बहुत सारे उसके फायदे होंगे। एक तो डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, परेशान नहीं होना पड़ेगा, दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, और इसकी शुरुआत अपने घर से होती है, खुद से होती है, खुद के बच्चों से होती है। तो आप लोग भी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों के लिए जरूर सुनिए। हमारे साथ पहाड़पुर की CHO मैम कविता वर्मा जी हैं। आपको कुछ स्वास्थ्य से संबंधित, टीकाकरण से संबंधित और जो भी स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं जो प्राथमिक स्तर पर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम कविता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, सभी आशाएं और आंगनबाड़ी अपना काम बहुत अच्छे से करती हैं, तभी जाके ये संभव हो पाता है कि हम एक टीकाकरण को पूरा कर पाएँ। हर एक बच्चा, हर एक छूटा हुआ बच्चा, हर एक गर्भवती महिला, उसकी सारी जांचें और जो टीका है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी स्तर से ANM द्वारा, आशा द्वारा कोई भी बच्चा छूट जाता है या कोई भी गर्भवती छूट जाती है, तो ये आपकी ही नहीं, ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको पूरा करें। और किसी भी स्तर पर अगर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जैसे अभी तक हमारे जो सब सेंटर थे, पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर थे, अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गए हैं, तो इन पे गर्भवती की जो जांचें थी वो अच्छे से नहीं हो पाती थी, क्योंकि जो जांचें थी वो जो खून से जांच होती है वो तो होती नहीं थी, किट वाली जांचें होती थी। तो अब जो रैपिड किट वाली जांचें हैं वो कम कर दी गई हैं और सारे सैंपल भेजे जाते हैं। तो इसलिए आपके एरिया में कोई भी गर्भवती अगर ऐसी है जिसकी जांच नहीं हो पा रही है, तो आप उसको सब सेंटर पर भेज सकते हैं। उसकी खून के द्वारा जितनी भी गर्भवती वाली जाँचें होती हैं सब होंगी। इसके अलावा किसी भी बच्चे को टीकाकरण होने के बाद अगर कोई भी गांठ, सूजन या बुखार जो ठीक ना हो, दवा देने के बाद भी पैरासीटामोल का जो डोज है 6 से 8 घंटे पर देने वाला, अगर उसको देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा गांठ बन जा रही है जिसमें पस बन रहा है, पक रहा है, बड़ा हो रहा है, या उसकी सूजन ही नहीं जा रही है सिकाई के बाद, तो उसको आपको जितना जल्दी हो सके उसको मेरे पास दिखाना है या PSC या CSC पर तुरंत जाके दिखाना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उस बच्चे को होने वाला इन्फेक्शन और उसकी जो मृत्यु भी हो सकती है उसको आप बचा ले जाएंगी, और एक बच्चे के लिए आप जीवन बचाने वाली महिला बन जाएंगी। तो ये नहीं है कि आप अपनी सिर्फ ड्यूटी ही करेंगी, आपको अपनी ड्यूटी के साथ साथ उस बच्चे के जीवन के लिए भी थोड़ा प्रयत्न करना है। ठीक है, धन्यवाद।